कमेंस और कमेंस अब 3.5% नीचे कल के उस मैसिव डिक्लाइन के बाद। शरद जी गुड मॉर्निंग। ऐसा क्या मार्केट को नर्वस कर रहा है स्टॉक में? क्या ये वैल्यूएशन है? क्या ये एक रिस्क है कि ये पीक अर्निंग्स थी कल? मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस तो प्ले आउट कर रहे हैं, फाइनली शायद प्ले आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं इन स्टॉक्स में, चाहे कमिंस देखिए, चाहे एबीबी देखिए, चाहे सीमेंट्स देखिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि खुद मैनेजमेंट्स अपने बिजनेसेस को वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, बट मार्केट्स काफी अपबीट है। ऑर्डर बुक एडिशन में मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गुड्स में कोई आपको स्लो डाउन देखने मिलेगा। बट हमेशा की तरह मुझे लगता है जब आप स्टॉक्स 2-3 साल फॉरवर्ड पे 80-90 टाइम ट्रेड करते हैं, तो उसके बाद शायद ऑप्टिमिस्टिक होने की बहुत ज्यादा वजह खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शायद वही प्ले आउट कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गुड्स के लिए कुछ भी चेंज हुआ है। बट मुझे लगता है इस स्पेस में अभी भी आपको ये जो वर्क बर्डन स्टोरीज हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर वीकनेस आती है, किसी भी तरीके की सेलिंग आती है, तो ये बहुत जल्दी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अननर्विंग है। मेरे हिसाब से पूरे कैपिटल गुड स्पेस में बारिंग में भी L&T बाकी सबकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्काई हाई हैं। 70-80 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड थोड़ी ऑब्नॉक्शियस वैल्यूएशंस है। तो मुझे लगता है प्राइमरीली वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट ही प्ले कर रहा है, और ऐसे वैल्यूएशंस में आपको कहीं पे भी थोड़ा भी अगर कुछ निगेटिव आता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है स्टॉक में। जी मीनवाइल एल में वाकई आई मीन इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक निफ्टी वोलेटिलिटी चाहे कुछ भी खरीद लीजिए, लेकिन एक बहुत ही शानदार चार्ट, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। मेरे ख्याल से आशीष बहती जी अब इसने ऑलमोस्ट 23 अप्रैल के बाद के अब तक के सारे सप्लाई क्लस्टर, सारी वाइल्ड हायर शेडो 27 मई की भी सबको क्रॉस कर दिया है। आपका टेक 3714 पे? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एलएनटी में, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी इसे चेज करना चाहिए और वेल प्लेस्ड है ये 3850 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3670 3670 का कैसे मेंटेन करें। और देखिए मार्केट का माइंडसेट कितना फीबल होता है वीरू। कल सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप स्टॉक चल रहे थे, आज सबसे ज़्यादा वही चल रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइजेस गावस्कर का, ये सॉरी, बात हमें एक सोचने मजबूर करती है ना कि क्या कल वो जो शॉर्टिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और वो शॉर्टिंग थी उसके पीछे ग्लोबल सेटअप भी होगा? नहीं, ग्लोबल सेटअप भी था, है ना? दोनों थे वीरू, दोनों थे। देखिए दोनों थे। और एक चीज़ बताऊँ मैं, ये मार्केट इतना फिकल है ना इस चीज को लेके, क्योंकि किसी को नहीं पता। जैसे मैं कह रहा था ना एग्जिट पोल। अच्छा, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको तो एग्जिट पोल पता होगा। अरे भाई कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? नहीं बोलते, नहीं आप तो न्यूज नेटवर्क में काम करते हैं। मैं कहा यार ऐसा है, वो जो एग्जिट पोल जो एजेंसी बनाती है ना, वो उस के जो टॉप बंदा है ना, तो उसको पता होता है। हमारे पास सिर्फ टेम्पलेट्स होती हैं जिसमें हम वो लगा के रखते हैं कि ये जो फाइनल नंबर आएंगे वो उसको उनमें डाल देंगे, ठीक है ना। वो किसी को नहीं पता होता। तो एग्जिट पोल किसी को नहीं पता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन खैर एनीवे, गाबा सर, अदानी एंटरप्राइजेस आपका क्विक सिंगल था, एक बार रिविजिट कर लेते हैं उसको। इस समय डे हाई पर ये स्टॉक है, बताइए क्या इस समय फॉलो अप रहेगा यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर अडानी एंटरप्राइज का पॉजिटिव है। करीब 5 दिन तक करेक्शन हुआ और सपोर्ट मिला है करीब 3200, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और जहां मिलना चाहिए और वहीं से मिला है। और आज एक उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वेरी फर्स्ट ब्रेकआउट, और वो भी मिल गया करीब समवेयर क्लोजर टू अराउंड 3250। तो एक सेफ बेट बन जाता था विद गुड स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे ख्याल से फर्स्ट और 3375 है, वहां तक तो चला जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 3400 भी एक पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ। लगता है अपमूव मिलना चाहिए अडानी एंटरप्राइज।